माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल निर्देश दिया था कि एक बार बैठकर सब लोग चर्चा करें। जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसके कारण काम रुक रहे थे, वह सारी प्रॉब्लम का सॉल्व हो गई है। जैसे टेंडर हो गए और उसके बाद ऑर्डर नहीं निकले, उसके क्या कारण थे, इन सब चीज़ों पे अब यथेश्वरी हो गई है। और जहाँ जहाँ विशेषकर भागीरथपुर के जो टेंडर रुके हुए थे वो आजकल में आदेश हो जाएंगे और उनके काम भी चालू हो जाएंगे। शहर भर की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, विशेषकर हम पानी को प्राथमिकता से ही ले रहे हैं कि जितनी भी पानी की समस्याएं आती है उसको सबसे पहले अटेंड की जाए। और आज 2-3 अधिकारी और आ जाएंगे क्योंकि अधिकारियों की कमी है, इसलिए एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवरलोड है। उनके विभाग भी कम हो जाएंगे और जिम्मेदार अधिकारी आ जाएंगे। मुझे लगता है कि व्यवस्था ठीक तरीके से चलने लगेगी। अभी मैं भागीरथपुर से आ रहा हूँ। भागीरथपुर में अभी लगातार मरीजों का आना प्रारंभ है और अभी 4 सुबह आए, मतलब वैसे तो 15-20 आए थे पर अन्य इलाज के लिए आए हो। डायरिया के 4 पेशेंट आए, चारों को भंडारी हॉस्पिटल भेज दिया है। टोटल कल से लेकर परसों तक 200 लोग भर्ती थे, 1400 लोग इन्फेक्टेड है। इसमें से 200 लोग को भर्ती करना पड़ा, बाकी को प्राथमिक इलाज के बाद छोड़ दिया था। 200 में से भी 40-50 लोग डिस्चार्ज हो गए और आज भी 40-50 लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे। डेंजर जोन में कोई भी नहीं है। इवन जो आईसीयू के अंदर है वो भी डेंजर जोन में नहीं है, डेंजर जोन के बाहर है। हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को इलाज अच्छा मिले, समय पर मिले, इस पर हम फोकस कर रहे हैं। और सभी हॉस्पिटल में एक स्वास्थ्य विभाग का, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एक स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी रहेगा और एक राजस्व का अधिकारी रहेगा। वहाँ पर हेल्प डेस्क बन जाएगी जिससे कि उनको कोई भी प्रॉब्लम आए तो वहाँ पर आकर बता सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता भी हॉस्पिटल में वहाँ पर लगे हुए हैं, वो भी एक एक बेड पर जाकर पूछ रहे हैं और जहाँ आवश्यकता हो वह नारियल पानी वगैरह कुछ किसी चीज़ की आवश्यकता तो वो प्रदान कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये इंदौर के लिए बहुत बड़ा हादसा है और हम सब मिलकर उसको कैसे सबसाइड कर सके और समस्या की जड़ तक पहुंचकर उस समस्या का निराकरण कर सके, इसके लिए सरकार, नगर निगम की टीम और प्रशासन सब संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। क्या पूरी लाइनें बदलेंगी? टेंडर जब अगर हो रहे हैं तो पूरी लाइनें बदलेंगी? देखिए 60% लाइन तो बदली जा चुकी है, 40% लाइनों का था, वो भी उसके टेंडर हो चुके हैं, तो 40% भी बदल देंगे। सर डेथ का आंकड़ा अभी तक क्या है? वही मैं अभी कन्फ्यूज़न में हूँ क्योंकि सरकारी आंकड़ा अभी भी 4। मैं उधर भागीरथपुर में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। इसलिए हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े और 4 जो वहाँ के लोग बता रहे हैं कैसे हैं। वहाँ के डॉक्टर्स का कहना था कि कुछ नेचुरल डेथ है, हम देख लेंगे। यदि डायरिया से हुई होगी तो उनको भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार राशि दी जाएगी। विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, अभी समस्या हल करने के लिए आपका साथ देना चाहिए विपक्ष को, ऐसा? देखिए, जब आपदा आती है तो सबको साथ में ही चलना चाहिए। हम तो जब आपदा में तो जनता परेशान होती है, जनता में कौन कांग्रेस है कौन बीजेपी ये तो नहीं है, सभी पूरी जनता, तो इसलिए सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। आपको याद होगा कोविड की त्रासदी आई, मैं तो बंगाल था उस वक्त, जब प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए तो फिर मैं आया मैदान में और मैंने ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई और मैं खुद वहाँ से 2-2 दिन की गैप मार के आता था और सारे हॉस्पिटल में गया। और हॉस्पिटल में जाने के बाद हमने देखा ही नहीं कौन बीजेपी और कौन कांग्रेस है, सबके लिए काम किया। करना भी चाहिए। वहाँ कांग्रेस उस समय प्रदर्शन कर रही थी, तो कांग्रेस को कहाँ राजनीति करना है सोचना चाहिए। आपको तो सीएम ने कल महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी कि तालमेल की कमी है, उस तालमेल को लेकर भी कुछ चर्चा हुई? बैठक सब बैठक में सारी चर्चा हो गई, कुछ गलतफहमियाँ थी वो भी दूर हो गई और मेरा ख्याल है कि हम टीम वर्क की तरह काम करें। भाई साहब, कल एक कन्फ्यूज़न हुआ है, कुछ लोगों की जो मौत हुई है उसमें पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और जो 4 मौतें शासकीय बताई जा रही है इनका भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, तो कुल मिला के इनकी गिनती कैसे की जाएगी? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से हो जाएगी। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से आपको ट्रीटमेंट क्या दे रहे थे, वो तो ऑन पेपर है, उससे क्षेत्र के कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारा ट्रीटमेंट घर में ही हो रहा था, तो उनकी मौत वही पता लग जाएगा, वही पता लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे केस भी होंगे तो उनकी भी चिंता है। देखिए, सवाल ये नहीं है,
आखिर आदमी की डेथ हुई है तो हमें उसके परिवार के प्रति सहानुभूति है।